आपका जन्म क्यों हुआ? क्योंकि आपकी कुछ डिज़ायर थी, वो फुलफ़िल करने के लिए आप आए हो। आपकी लाइफ में जो भी अच्छा हो रहा है वो आपके प्रीवियस लाइफ के संचित अच्छे कर्म हैं। जो भी गलत हो रहा है वो आपकी लाइफ के संचित बुरे कर्म हैं, जिसकी वजह से आपको परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। गलत रिश्ते आपको मिले, गलत लोग आपके जीवन में मिले, कहीं ना कहीं उनका ऋण है आपके ऊपर और वो आपको चुकाना है। जिस दिन आप वो ऋण चुका देंगे वो आपकी लाइफ से वो लोग दूर चले जाएंगे। जितना बड़ी प्रॉब्लम कोई क्रिएट कर रहा है उतना बड़ा आपका प्रीवियस लाइफ का कोई ना कोई उसका ऋण बाकी है। जब तक आप वो चुकाएंगे नहीं, आपकी लाइफ से वो कटेगा नहीं। आपका जो भी बैड संचित कर्मा है, लाइक कोई भी आपका स्पाउस, कुछ लोगों की लाइफ में ऐसा होगा कि स्पाउस इज़ नॉट गुड, लेकिन प्रीवियस लाइफ का कुछ कर्मा ऐसा है कि आपको उसके साथ अपने कर्मों को काटना है। अगर आप उससे बचने की कोशिश करेंगे, उससे परेशान होंगे, तो हो सकता है कि नेक्स्ट लाइफ में आपको फिर से वही चीज़ मिले। तो बेटर कि आप एक्सेप्ट कीजिए और चीज़ों को कैसे न कैसे समझकर संभालने की कोशिश कीजिए। ये आपके कर्म हैं, आपको जैसे लोग मिले हैं उनके साथ ही रहना पड़ेगा। लेकिन अगर अपने माइंड को आप शांत कर लेते हैं, इस चीज़ को आप समझ लेते हैं, तो बहुत ही आसानी से अपना जीवन आप जी सकते हैं। परेशान होकर कंटिन्यू क्वेश्चन कर कर के मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने प्रीवियस लाइफ में उनके साथ गलत किया। तो अब आपका टाइम है अपने ऋण को चुकाने का। कोई आपके पैसे लेकर चला जाएगा, कहीं ना कहीं आपके साथ पैसों का धोखा हो जाएगा, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं ऐसा किया होगा किसी के साथ। रिश्ते में कोई ऐसा होगा कि आपकी मदद लेके आपको फिर सपोर्ट नहीं करेगा या आपसे पैसे लेके आपको पैसे रिटर्न नहीं करेगा। संचित कर्म, जो भी आपकी लाइफ में अच्छा होगा वो भी आपके संचित अच्छे कर्म हैं। तो बुरे कर्मों को कटने दीजिए, समझकर अपने माइंड को सद्बुद्धि में डालकर भगवान से कनेक्ट होकर आप इन चीज़ों को बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। परेशान होकर और परेशानियां बढ़ाएंगे और ज़्यादा डिज़ायर इकट्ठा करेंगे, फिर नेक्स्ट लाइफ का वही प्रॉब्लम है। पर्पज़ क्या है आपकी लाइफ का? ये सारी परेशानियों को काटना, बुरे कर्मों को काटना, अच्छे कर्मों को जोड़ना, भगवान के परमात्मा के और पास पहुंचना। क्योंकि अब फिर से आप ये प्रॉब्लम में रहे कि मेरे साथ गलत क्यों हुआ, ऐसा क्यों होता है, और फिर आप अपने डिज़ायर इकट्ठा करते हो, तो आगे जाने की बजाय ऐसा भी हो सकता है कि आप डिप्लीट कर रहे हो अपने आप को अगले जन्म के लिए। तो पर्पज़ ऑफ योर लाइफ बुरे कर्मों को काटना, अच्छे कर्म और इकट्ठा करना, अच्छी ज़िंदगी आगे जीना। क्योंकि जितना अच्छा जीवन आपका रहेगा उतना ही आप भगवान के करीब जा पाओगे। परेशानी में, गरीबी में, किल्लत में आप भगवान को उतना समझ नहीं पाओगे, आप चीज़ों को समझ नहीं पाओगे। आपने ये भी देखा होगा जितने बड़े बड़े लोग हुए, गौतम बुद्ध या जितने भी परमात्मा हुए, समझदार लोग हुए, ये कहीं ना कहीं अच्छी फैमिली से थे, प्रॉस्परस समाज से थे। भगवान को समझने के लिए सबसे पहले आपको माया को अच्छी तरह से भोगना और समझना आना चाहिए, तभी आप भगवान के पास जा पाओगे। नमः शिवाय।